वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग मूवी नोइंग के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि ल्यूसिंडा नाम की एक छोटी सी बच्ची कॉपी पर दुनिया खत्म होने की डेट को लिखती है और बिल्कुल जाकर के ऐसा ही होता है। उसी डेट को पूरी दुनिया खत्म भी हो जाती है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए जरा आपको इस मूवी की कहानी से रूबरू करवाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी सी बच्ची ल्यूसिंडा को दिखाते हुए। ल्यूसिंडा उस वक्त स्कूल में थी और वहाँ पर ब्रेक चल रहा था। अब ल्यूसिंडा बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि एक किनारे खिड़की के पास खड़ी होकर किसी को देख रही थी और उसे कंटिन्यूअसली कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इसी दौरान तभी ब्रेक खत्म हो जाता है और टीचर आकर के सभी बच्चों को डांट लगाती हैं और अपने साथ क्लास में अंदर ले जाती हैं। लेकिन ल्यूसिंडा इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे टीचर की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। अब क्लास में जाकर टीचर सबको बताती हैं कि कल स्कूल का ऑफिशियली ओपनिंग डे है और इस दिन एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और आज सब बच्चे एक ऐसी चीज ड्रॉ करेंगे जो उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर में पॉसिबल होगी। सब बच्चे इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं। लेकिन ल्यूसिंडा अपने पेपर पर कुछ नंबर्स लिखती है और नंबर्स से पेज फुल कर देती है। इससे पहले कि ल्यूसिंडा लास्ट नंबर को लिख पाती, सबके लिखने का जो वक्त होता है अब वो खत्म हो जाता है। उसके हाथ से टीचर तभी पेपर सबमिट कर लेती हैं। टीचर उन सब बच्चों की ड्राइंग एक बड़ी सी कैप्सूल में डाल देती हैं और उन बच्चों को बताया जाता है कि अब ये 50 साल के बाद ही खोला जाएगा, यानी कि सारी पेंटिंग्स तभी देखी जाएंगी और अगले दिन उसे जमीन में दफना दिया जाता है। इसके बाद ल्यूसिंडा की टीचर की नजर ल्यूसिंडा पर जब जाती है तो वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। वो ल्यूसिंडा को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती हैं और सुनती हैं कि एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। पर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती हैं तो देखती है कि ल्यूसिंडा वहां पर खड़ी होती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो देखती हैं कि उसके फिंगर से खून निकल रहा होता है और उसने डोर पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये वही नंबर्स थे जो वो उस पेपर पर नहीं लिख पाई थी और टाइम अप हो गया था। और तभी वो टीचर से कहती है कि प्लीज इन आवाजों को बंद कर दीजिए। ऐसा लग रहा था कि ल्यूसिंडा इन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 50 साल धीरे धीरे गुजर जाते हैं और हमें एक साइंटिस्ट जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं पर उसके बेटे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम सेलब होता है। वो भी अपनी मॉम के जाने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। और तभी अगले दिन सेलेब की स्कूल की 50th एनिवर्सरी थी और लेसिंगटन के अकॉर्डिंग 50 साल पहले जो टाइम कैप्सूल दफनाया गया था आज उसे निकालना था। अब उसकी प्रिंसिपल इस काम के लिए मिस टेलर को बुलाती हैं जो कि ल्यूसिंडा की उस वक्त की टीचर थी। अब सब बच्चों को उसमें से निकाल करके एक एक लेटर दिया जाता है, पर सेलब को ल्यूसिंडा का ही लेटर मिलता है जिसमें सब बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं बल्कि नंबर्स लिखे थे। और सेलब के वो नंबर्स पढ़ते ही उसकी इधर उधर भी वैसी ही आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं जैसे ल्यूसिंडा को सुनाई दिया करती थी। घर पर सेलब के फादर जॉन और सेलब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जॉन को वो लेटर दिख जाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सेलब से कहता है कि जरूर उस नंबर्स का कोई तो मतलब जरूर है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर उसी वक्त वो ड्रिंक का ग्लास पेपर पर रख करके वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से पेपर पर कुछ नंबर्स जो होते हैं वो इनसर्कल हो जाते हैं। वो जैसे ही इन नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, वो भी बहुत बड़ा, और उस दिन बहुत सारे लोग एक्चुअली में मारे गए थे। वो पेपर पर दोबारा नजर डालता है तो देखता है कि वो नंबर्स भी वहां पर लिखे हुए थे, जितने लोग वहां पर मरे थे ये भी मेंशन था। और वो बाकी नंबर्स को भी व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है। तो पता चलता है कि सब नंबर्स किसी ना किसी डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं और उस नंबर्स के आगे वो नंबर्स लिखे हैं जो उन डिजास्टर्स में मारे गए हैं, यानी कि कितने लोगों की डेथ हुई थी। जिस दिन ये लेटर ल्यूसिंडा ने लिखा था उस दिन से लेकर आज तक की डेट्स उसमें मेंशन थी। अब जॉन डेट्स को रेड कलर से और जितने भी लोग मरे थे उन सभी नंबर्स को ब्लू कलर से मार्क कर देता है। पर अभी कुछ ऐसे नंबर्स थी जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो सब डिजास्टर या किसी इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं और इसमें
कल की भी डेट दी हुई है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये नंबर सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, तुम इतना मत सोचो, कोई तुम्हारे साथ जरूर मजाक कर रहा होगा। वरना ध्यान से देखो, इसमें कुछ नंबर ऐसे भी लिखे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अब वो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं होता है, तो फिर वो अकेले ही निकल जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और तभी वो जाकर के ल्यूसिंडा की टीचर से मिलता है और उनसे इस लेटर के बारे में पूछता है। तो वो बताती हैं कि एक्चुअली में ये लेटर बिल्कुल असली है और इसे ल्यूसिंडा नाम की लड़की ने उनके सामने ही लिखा था, पर उन दिनों उसके साथ कुछ अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो वो कहती थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर स्कूल के एनिवर्सरी के दिन वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और पता करने पर पता चला कि भाई वो बेसमेंट में थी और अपनी उंगली से खून से वो कुछ लिख रही थी दरवाजे पर। अब जॉन ल्यूसिंडा के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन वो उन्हें बताती हैं कि ल्यूसिंडा किसी बीमारी से कुछ सालों पहले ही मर चुकी है। बाहर आकर जॉन देखता है कि उसका बेटा सिलब किसी से बातें कर रहा है और वो आदमी सिलब को एक स्टोन देकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जॉन सिलब को स्कूल से वापस लेने जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रैफिक में वो फंस जाता है। तभी उसे कार के जीपीएस पे वही मिस्टीरियस नंबर दिखाई देते हैं जो उसने लेटर में देखे थे। अब ये बहुत ही यूनिक बात है और बिल्कुल ठीक उसी वक्त उसे ये बात पता चलती है कि जस्ट अभी एक एरोप्लेन क्रैश हुआ है और उसे घर आकर पता चलता है कि इसमें 81 लोग ही मारे गए हैं, जैसा कि उस लेटर में मेंशन था। सेलेब अपने रूम में सो रहा होता है और तभी वो मिस्टीरियस आदमी उसके रूम में आ जाता है और उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें सब लोग अपनी जान बचाकर बस इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहे होते हैं। जैसे ही सेलेब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और तभी जॉन वहां पर आ जाता है। वो आदमी तब तक सेलेब के कमरे से जा चुका था। जॉन को वो आदमी बाहर दिखाई देता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो तुरंत सेकंड्स में गायब हो जाता है। अब जॉन किसी तरह से भी ल्यूसिंडा की बेटी का एड्रेस ढूंढ ही लेता है। उसका नाम एक्चुअली में डायना था। इसके बाद जॉन उसे ल्यूसिंडा का लेटर दिखाता है और उसके बारे में पूछताछ करने लगता है और वो उसे ये भी बताता है कि आज से 3 दिन के बाद एक और एक्सीडेंट होगा जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। पर ये सब डायना को बहुत ही बकवास लग रहा होता है और वो अपनी बेटी को लेकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर जाने पर जॉन एक न्यूज देखता है जिसमें कल एक टेररिस्ट अटैक के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा होता है और तब जॉन उन नंबर्स को कनेक्ट करके एक जीपीएस कोड बनाता है और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि सर्विस स्टेशन पे कल एक हमला होने वाला है। और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन के साथ सर्विस स्टेशन पर जाता है और वहां उसे एक आदमी पर शक भी होता है जो कि उसे टेररिस्ट लगता है। लेकिन जब वो उसका पीछा करता है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि नहीं, वो तो बस एक नॉर्मली सा चोर है। और उसी वक्त एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से बहुत ही खतरनाक तरीके से टकरा जाती है और उसमें एग्जैक्टली 33 लोग ही मारे जाते हैं। और वो समझ जाता है कि ल्यूसिंडा की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो सच होती हैं और ये वाली भी सच हो गई। इसके बाद जब वो घर जाता है तो वहां पर उसे ल्यूसिंडा की बेटी मिलती है और वो उसे कहती है कि उस पेपर में जो भी डेट है वो आज से कुछ दिन बाद की है। और ल्यूसिंडा कहती है कि उस डेट को मैं मर जाऊंगी। और डायना कहती है कि वो अपनी मॉम को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो पहले से ही लोगों की मरने की डेट्स जान लिया करती थी। और अब डायना जॉन को उस घर में ले जाती है जहां पर ल्यूसिंडा को जब अकेले रहने का मन होता था या फिर छुपना होता था तो वो वहीं पर जाकर रहती थी। और वो दोनों देखते हैं कि उसी लेटर में सबसे लास्ट में ई लिखा होता है कैपिटल्स में, जिसका मतलब होता है एवरीवन एल्स, यानी कि उस डेट को सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वहां पर जॉन उसी स्टोन्स को देखता है जो उस मिस्टीरियस आदमी ने सेलब को दिए थे। वहीं पर बाहर कार में सेलब और डायना की बेटी होते हैं। तभी वो मिस्टीरियस आदमी वापस से वहां पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि हमारे साथ चलो। लेकिन सेलब उसे देखते ही इतना ज्यादा घबरा जाता है कि तुरंत कार का हॉर्न बजा देता है, जिससे कि डायना और जॉन दौड़कर बाहर आ जाते हैं। पर जब तक वो और ज्यादा करीब आते वो जो मिस्टीरियस आदमी था वहां से चला जाता है। और तभी जॉन को वही आदमी जंगल में दिखता है और तभी जॉन उसका पीछा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर चाहते क्या हो। पर जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो तुरंत गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो बाकी लोगों के साथ घर चला जाता है। यहीं पर जो डायना होती है ये बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं अभी तक सच हुई हैं और आगे भी सच होने वाली हैं और एक दिन के बाद सब लोग मारे जाएंगे। और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उन लोगों की आखिरी रात होती है। अब अगले दिन डायना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिससे जॉन को पता चलता है कि अब अगला जो इंसिडेंट होने वाला है वो सूरज की वजह से होगा। और उसी वक्त तुरंत वो अपने ऑफिस निकल जाता है और सूरज की जितनी भी रेडिएशंस होती है ना इनको ध्यान से देखने लगता है जो कि एकदम अब नॉर्मल होती है। सूरज में से अब ऐसी रेडिएशंस निकल रही थी जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो सकता है।
अब ये देखकर जॉन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागकर घर आता है। तो वो सेलेब को देखता है कि वो कुछ नंबर्स लिख रहा था, जैसे कि ल्यूसिंडा लिखा करती थी। और तभी जॉन को मिस टेलर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ल्यूसिंडा ने कुछ नंबर्स उस डोर पर भी लिखे हैं। और वो दौड़कर उस डोर को लेकर घर आ जाता है। लेकिन उसके घर आने से पहले ही डायना अपनी बेटी और सेलेब को लेकर वहां से चली जाती है छुपने के लिए, ताकि वो सन डिजास्टर से बच सके। जॉन उन नंबर्स को कैलकुलेट करता है और उसे पता चलता है कि दुनिया में अभी भी एक ऐसी जगह है जो उन्हें इस डिजास्टर से बचा सकती है, यानी कि उनकी जान बच सकती है। अब तभी जब वापस वो घर आता है तो देखता है यहाँ पर कोई नहीं होता है। और तभी वो उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे चला जाता है। तब डायना एक गैस स्टेशन पर रुकती है और वहाँ टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही होती है कि सारी दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड शेल्टर की जरूरत है। इतना सुनते ही तुरंत डायना जॉन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो जॉन कहता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह अभी भी है जहाँ पर जाकर हम बच सकते हैं, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ल्यूसिंडा का वो घर है जहाँ पर वो छुपने के लिए जाया करती थी। अब डायना अभी जॉन से बात कर ही रही थी कि इतने में कुछ लोग आकर के उसकी कार को चुरा कर ले जाते हैं, जिसमें कि सेलेब और उसकी बेटी थी। फिर वो जल्दी से किसी और की कार चुराती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन उसी वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अपनी मॉम ल्यूसिंडा की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो उसी दिन मर जाती है। जॉन किसी तरह ल्यूसिंडा के घर में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्टोन्स थे जो सेलेब और ल्यूसिंडा के पास थे, बिल्कुल वैसे ही। तभी जॉन को वही मिस्टीरियस आदमी वहां पर दिखता है और वो तुरंत उस पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में वहां पर सेलेब आ जाता है और कहता है कि डैड, ये लोग अच्छे हैं और हमें बचाने वाले हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिनकी आवाजें ल्यूसिंडा और सेलेब को भी सुनाई दिया करती थी। अब वहां पर स्पेसशिप आती है और जॉन समझ जाता है कि अब इस जगह को छोड़ने का वक्त आ गया है। यहीं पर उसे एक बात और पता चलती है कि ये स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए है। तो वो अपने बेटे से आखिरी बार अच्छी तरह से मिलता है। फिर वो लोग एलियंस में बदल जाते हैं और सब बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जॉन और भी स्पेसशिप को जाते हुए देखता है। फिर सुबह हो जाती है और जॉन देखता है कि डिजास्टर शुरू हो चुका है। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और सबसे कहता है कि सेलेब सेफ है। और हम फिर देखते हैं कि सूरज की रेडिएशन से पूरी दुनिया आग में जलकर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ लिसिंडा की सारी प्रेडिक्शन सच हुई थी, ये भी होती है। और मूवी के एंड में हम सेलेब और डायना की बेटी को एक बहुत खूबसूरत और सेफ जगह पर खेलते हुए देखते हैं। और ये मूवी इसी प्रेडिक्शन के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी। हालांकि इस मूवी की कहानी बाकी कहानियों से काफी अलग थी और इंटरेस्टिंग भी, राइट? क्योंकि प्रेडिक्शंस का सच होना कोई मामूली बात तो नहीं है। खैर, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं जल्दी मिलूंगी किसी और नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।